संगवारी हो, मैं मन्नू वर्मा मोगरा टीवी से आप मन के बीच एक ऐसे कलाकार से मिलवाना चाहता हूँ मैं यहाँ जो ना दुर्ग क्षेत्र के एक ऐसे बहुत छोटे से गांव में रहते जे गांव के नाम है लिटिया सेमरिया। और भैया ह नाचा में अपन देश विदेश तको घूमे हैं। तब मैं यहाँ आज बोला मोगरा टीवी के माध्यम से आप सबो झन ला मिलवाना चाहता हूँ। और भैया सन मीठ मीठ गोट बात करबो। आओ मिलथन अजय उमरे भैया से। भैया जय जोहार। जय जोहार मन्नू भैया। अजय भैया जी, आप मन के नाम हमन सुने तभी आपके इंटरव्यू ले बराहन। और हमर मोगरा टीवी हा कलाकार मन से मिल के उकर मन के बारे में जानकारी ले थे और उकर मन से चर्चा करा थे जो कलाकारी के बारे में भी बहुत अच्छा हमारा मिलत जात है। और मैं तो कहता हूँ आप अपना छोटे गांव में रह के एक आज नाम कमा हो, तब मैं तो कहता हूँ आपके जो जीवन में कला क्षेत्र कहाँ से पैदा हुई, कौन आप लोग प्रेरणा दी से और कहाँ से आप सीखे हो, ये आप थोड़ा विस्तार से बताओ बड़े भैया। मन्नू भैया, सबसे पहले तो मैं बधाई दूँ मोगरा चैनल ला जिन हमारे टाइप के नाचा के छोटे कलाकार मन ला इंटरव्यू के लिए आप मन हाँ एक मान के चले हो कि छोटे कलाकार मन के भी इंटरव्यू लिया जाए। छत्तीसगढ़ के कुंवर भाखा जांगर हमर लोहाटी है, दया धर्म के घर अंगनामा माया पीरी तोरवाती है। छत्तीसगढ़ी लोक कला जगत में लोक कला के आत्मा नाचा में बस्त है। बहुत सुगर भैया। और नाचा हा एक ऐसा सशक्त विधा है जन नाचा के नाम सुनते ही सहसा एकदम आदमी रोमांटिक होए और उत्सुकता बस नाचा देखे के लिए समझ लो अनायास अपन आप में एक ऐसे बना लेते कि आज मोल रात भर नाचा देखना है। बिल्कुल 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 भैया। मैं जब 6वीं क्लास पढ़त रहा मिडिल स्कूल में मोर एक गुरुजी रही से मानिकपुरी सर। स्कूली कार्यक्रम मन में मैं हाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन मन में भागीदारी रही से मोर। अच्छा। और वहाँ भागीदारी निभावत रहे जी। हाई स्कूल में भी गए हो तो सांस्कृतिक सचिव रहे हो, ओकर बाद में हाई स्कूल में प्रेसिडेंट के रूप में तो दायित्व भी बने। और बचपन से मोर रुझान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मोर पिताजी जैन रही से शिव कुमार उमरे, स्वर्गीय शिव कुमार उमरे जी। जब मैं यहाँ 7वीं कक्षा में रहे हो तो गांव के गणेश पर्व में जब कार्यक्रम हुई तो सबसे पहली मोला मंच में उतारीस। अच्छा। और वहीं से मोर नाचा चालू हुई। ओकर बाद में रहीम खान जी अंजाना जैन मोर नाचा गुरु हरे, जैन हडुआ लिटिया नाचा पार्टी चलावत रही से। बहुत अच्छा संगीतकार, बहुत अच्छा निर्देशक, बहुत अच्छा जोकर रही सोहा और सर्वगुणी रही से जी। और ओकर से प्रेरणा लेके तहन फिर नाचा दुनिया में मोर ऐसे जुनून बन गए कि मोला सिर्फ नाचा करना है। पढ़ाई लिखाई बीए तक के करें मगर न तो नौकरी डहान मोर ध्यान गिस। नौकरी लगे भी रही से तेनों ला मैं छोड़ के नाचा अपन लोक कला ला जीवित रखे बर, छत्तीसगढ़ के संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन बर काम चालू करें। और नाचा जैन है अंग्रेजी शासन रही से यहाँ। हाँ, वो तो है। जमींदारी प्रथा रही से तो ओ समय मनोरंजन के साधन भी नहीं रही से, रोशनी के अभाव रही से जी। तो जमींदार मन के सौजन्य से उस समय नाचा असंगठित रूप में रही से। एला संगठित रूप में करे बर तो दाऊ दुलार सी सौ मदराजी लसरे जाते में कहीं कोई दू मत नहीं है। ओकर पहली खड़ी साज के जब आयोजन होए तो गांव के जन जमींदार माल गुजार रहा है तेन मन कोनो गांव के डांसर परील बला लाए, कोनो गांव के चिकरहल बला लाए, कोनो गांव के तबलचिल बला लाए। अब एक विशेष अवसर में जैसे मैं कहते रहा गणेश पाक में या मड़ई मेला में ओकर आयोजन करे। ओमे खड़े खड़े खान में रख के चिकारा बजावे, कनिहम बांध के तबलल बजावे। रोशनी जब नहीं रही से, अंजोर के जब बहुत समस्या रही से तो मसाल जला ले। हाँ। और मसाल दिखा के तो एला मसाल नाच घलो कहे जाते। एल भपका नाच, मसाल के मतलब भपका छत्तीसगढ़ी गोठ में एला खड़ी साज घलो कहे जाते। और इकर बहुत अच्छा परंपरा रही से कि कभी भी कोनो काम के शुरू होते, कारज के शुरू होते तो अपन इष्ट देवी देवता मन के सुमरनील करते। तो ओ समय घलो जब खड़ी साज के आयोजन हुआ तो अपन इष्ट देवी देवता गणेश भगवान के सुमरनील हुआ तो वही नाम लेके तो ही को मनाओ जी, तो ही को मनाओ, ये सब गीत मन के शुरुआत हुए। और ब्रह्मानंद और कबीर के भजन विशेष रूप से सूरदास के भजन इकर मन के समझ लो प्रस्तुति देवा और रात भर अपन बीच बीच में नानकन चुटकिलिया नकल दिखावा। जी।
गम्मत के रूप में आज लेजेंड गम्मत कहे जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। और ओला पहली के भाषा में ओला नकल कहे जाए, तो ओला दिखावे छोट छोट चुटकुली ऐसा ढंग के नाचा के शुरुआत हुई। अच्छा, बहुत सुघर अकन जानकारी दो भैया आप मन हा। मैं यहाँ एक सवाल और पूछना चाहता हूँ भैया आपला, आपके परिवार में आपके पिताजी, आपके माताजी वो समय चाहत रही कि आप नाचा में जाओ कि नहीं चाहत रही से, ये ला थोकन बताओ भैया। मन्नू भैया, मोर पिताजी हा एक बहुत अच्छा संगीत प्रेमी रही से, गांव के माल गुजार रही से। मोर पिताजी है शिव कुमार, गांव पटेल रही से। और गांव के कोनो भी ऐसा कार्यक्रम हो, मनोरंजन के कार्यक्रम, रामायण होए, नाचा होए, गीता होए, भागवत होए, मोर पिताजी हा तो गांव के आसपास के कलाकार मला सकेल के एक लीला मंडली के भी अपन समय में आयोजन खुद के पैसा से करे। हाँ हाँ। और जब 7वीं कक्षा में रहे हों तो गांव के गणेश पार्क में जिन नाचा के जब आयोजन हुई चनबगरा, कारण कि उस समय तो संगठित रूप में रही नहीं कर रही से, तो पहली शुरू मोर पिताजी हा खुदे मोला मंच में लेके गीस, धर के गीस। तो मोर परिवार से तो सपोर्ट तो मिलिस मोला। हाँ। कारण कि हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति के संरक्षण संवर्धन ये मोला मोर बाप से विरासत में मिले है। बिल्कुल भैया। और नाचा जिन है, नाचा के अगर कोई विकास के अगर कोई बात करन तो मोर प्रेरणा स्रोत, जैसे मैं आपले रहीम खान जी अनजाना बताएं। हाँ हाँ हाँ। तो मोला जब कलाकारी करत देखिस तो मैं एक नाचा पार्टी में लिटिया सेमरिया में जब नहीं जात रहे हूँ, मैं पढ़ाई करत रहे हूँ, 8वीं कक्षा ले पास होकर 9वीं में गए रहे हूँ, तो इसने में रहीम खान अनजाना जी है मोर घर में। तो मोर पिताजी स्वर्गवास हो गए से। अच्छा हाँ। तो मोर मारी इस घर में तो हमार दाई ले पूछी सोहा कि दाई में अजय ला नाचा में लगना चाहत हूँ। तो हमारे यहाँ दाई की थे कि देख बेटा अभी लड़का पढ़त है। हाँ हाँ। और ते घर के लड़का से लगबे तो तोला में मना नहीं कर सको। और ओकर बाद में दाई के घलो परमिशन मिल गए और मोला नाचा में भेज दी। बिल्कुल। और नाचा में भेजिस का मोल नाचा के ऐसे जुनून हो गए जिनमें मैं नाचा होते का वर्तमान में नाचा, एकर पहली नाचा और अभी वर्तमान में जिन चलत है तेन नाचा में का बदलाव किए जा सकत है। एकर ऊपर गुरु के समझ लो एक आशीर्वाद लेके तहन फिर नाचा में मैं बनिश ढंग के भिड़ गया। तो मोला ये पता चलिस कि पहली के समय में जो नाचा रही से हमन जानती में, जिन समय में नाचा में जाए चालू करें तो बड़ा कष्ट हुई मन्नू भैया। साइकिल चलावत डांसर ला पाछू में बैठार के कम से कम 90 किलोमीटर 80 किलोमीटर तक के जुनून रही से नाचा करना है अपन ला, करना ही है अपन ला, तो लेके जाओ। ओकर बाद वहाँ जाते हैं तो हमार नाचा वाले मन के स्थिति है अतका अपन आप में कभू कभू होते कि मेकअप रूम जिन ला कहे जाते, ग्रीन रूम कहे जाते, जिन ला हमला समरे के जिन जगह देवा तो कोठा कुरिया में तुरंत गौ माता ला निकालतीस और ओकर तुरते बाद हम पेरल डाल देतीस और बुरा दर्शन ऐसने फट्टी फट्टी डाल दे और वहाँ हमन हा समरन तब हमला मलाल नहीं हो कि हमला कैसन जगह मिला थे। आज तो सरकार के द्वारा मंगल भवन, सामुदायिक भवन बन चुके हैं, तो बढ़िया व्यवस्था हो गए आजकल, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। मगर हमन वो दिन यहू देखे हैं कि ऐसा जगह में संवरत रहे हैं और ओकर बाद भी जुनून रहा है कि आज हमला नाचना है और नाच के जनमानस ला हमला समाज ला से एक संदेश देना है। बिल्कुल। और नाचा के कलाकार मन हा ना चाहते हुए इनडायरेक्ट रूप से गम्मत के माध्यम से ऐसे ऐसे संदेश दे देते जिन ला वो नाचा के कलाकार खुद है घलो नहीं जाने, देखिए मन घलो रोड तक डर थे। बिल्कुल बिल्कुल। मोर गम्मत में बतावत हूँ कि खुद के गम्मत से जब मैं नाचा चालू करें तो लड़का गम्मत में करत रहे हूँ और खुद लड़का के रोल करत रहे हूँ और बहुत प्रशंसनीय गम्मत रहा है, जनता बहुत पसंद भी कराए बोला। दूसरा गम्मत मोर गुरु जी रहीम खान जी अनजाना के लिखे रामू श्यामू के गम्मत जन भाई बंटवारा मोसीदाई के अत्याचारी एला जब करो तो गम्मत जैसे चालू होए तो पब्लिक मन के आँखी ले जब आंसू दिखाए, खुद के आंसू जब निकल ही तब पब्लिक को जनता समाज रोही। ये तो सच्चाई है। तो जब वो आँखी ले आंसू जब देखा है तो ऑटोमेटिक जनता रो डरे। उसने बैकग्राउंड म्यूजिक जब चलाए, लोरी गीत चलाए उस समय, तो पब्लिक मन के आँखी ले आंसू और आती सुमन हो दया के मारे आके मंच में पैसा धरातीस, दोनों ठान हाथ है समझ लो पैसा में भर जाए और बड़ा मजा घला हुआ है उस समय। बहुत सुघर गुड बात करें भैया आपसे। भैया मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कि पहली के नाचा में
मसाल धर के नाचत रही हमर सियान मन ह, जेला खड़ी साज के नाम से जाने जाते हैं। और अभी जो नवा अभी जो नाचा करथे, पहली के में और अभी के में बहुत अंतर देखे ल मिलथे। और जेकर बारे में आप भली भांति परिचित हो, जानत हो, ओकर बारे में हमर थोकन जानकारी दू भी आप मन। मन्नू भैया आप सही कहे, पहली खड़ी साज जेला भपका नाच मसाल नाच कहे जाते हैं। हाँ। पहली खड़े खड़े बहुत 3 घंटा, बहुत ज़्यादा हो गए 3 घंटा तक के ऐसे कार्यक्रम। और सही बात है कि खड़े खड़े गाना बजाना और ब्रह्मानंद कबीर सूरदास के बहुत अच्छा प्रस्तुति देते रही से। ओकर बाद में इसे सोचिन हो ही कलाकार मन हा का एकर से ती सोचिन हो ही कि 3 घंटा के जगह में चल 5 घंटा कार्यक्रम ला ओ चलाओ। बिल्कुल। तो थकान लगी सो ही तो बैठ के गाना बजाना चालू करीन। जब बैठ के गाना बजाना चालू करीस तो एक नवा नवा वाद्य यंत्र के घलो समावेश करीस। नवा नवा वाद्य यंत्र के समावेश जब होइस तो ओ समय नाचा असंगठित रूप में रहीन है। हाँ हाँ। और बैठ के गाना बजाना जब चालू करीस तो मैं तो सरे देता हूँ रिंगनी रवेली जो नाचा पार्टी के जन प्रणेता रही से नाचा के जनक जिन ला कहे जाए दाऊ दुलार सी साव जी। जेकर बदौलत और जेकर कृपल है आज हमन हा नाचत गावत हन। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्य श्री उहिल जाते वो समकक्ष में नवा गांव डोंगरा गांव के पास में मदन बाबू जी के नाचा संचालित हो रही से बाबूदास बोडरा जिन हा रिंगनी जहाँ भिलाई तीर में रिंगनी है तिहा से। तो ये तीनों झन मन हा मिल के एक बहुत सशक्त नाचा पार्टी 1927 से 30 के बीच में संगठित रूप में एमन हा लाइन जी। और ओकर बाद में नाचा के विकास होत गिस अपन फुल फॉर्म में कहे जाए 1950 में। हाँ हाँ। नाचा पार्टी के एक जन दौर रही से जब नाचा चला ना तो थिएटर बंद हो जाए ऐसा हमर सियानन मन कथे। और नाचा के जिन विधा है एक ऐसे सशक्त विधा है जिन लोक कला के आत्मा नाचा में बसथे। और नाचा ला देखे बर संझा 4 बजे समझ लो बोरा दसा डरे लोगन मन जगह बैठ जात रही। हाँ पोगरा जगह पोगरा बर और अतका चाहने वाला रही से। और नाचा के परंपरा जब हम नाचा में जान शुरुआती दौर में देखन आज के बहुत अकन चीज मन तो हमारे छत्तीसगढ़ में नंदावत जावत है पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण में। सही बात है। शुरू में जब नाचा जब चालू होए तो मेकअप रूम से कलाकार हा साजिंदा मन म्यूजिशियन ग्रुप मन हा बजेनिया मन हा जब जावे तो यथा योग्य बड़े रहे तेला पाँव पर के निकले, हम जोली रहे तेला हाथ मिला के निकले और जन छोटे रहे उम्र में तेन मन ओकर पाँव पर और जावे अपन सम्मान ला देवे, सम्मान ला बरकरार रखे। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु शिष्य परंपरा चलाए छोटे और बड़े में बड़े ला कैसन आदर भाव देना है और बड़े ला छोटे ला कैसन ढंग के आदर भाव देना है, ये सब चीज देखे बर मिला। नाच पार्टी में जब वहाँ नाचा वाले म्यूजिशियन ग्रुप मन जब जाती संगीत वाले मन हा तो बैठ के बढ़िया जोरदार एक ठन बैठकी बजातीस। हाँ, हाँ। संगीत करतीन ओकर बाद में बैठकी भजन गातीस। बैठकी भजन के बाद में परी आतीस वो अपन देवी देवता के वंदना करतीस। दूसरा परी आतीस तेन हा फिल्मी प्रभाव हाँ हाँ। ओ समय ऐसे सियानन मन कहते कि फिल्मी गीत के भी कुछ जनमानस ला एक अपन तरफ आकर्षित करे बर हाँ हाँ। आ चुके रही से गजल चले वहाँ मुजरा चले वहाँ तो ओकर आनंदे कुछ अलग रहा। बिल्कुल बिल्कुल। ओकर बाद में परी मन ह नाच लेतीन तहन फिर दू झन झमाझम जोकड़ मन बढ़िया आतीस हंसी मजाक करतीस। साखी परंपरा ह नाचा में एक मुख्य रूप से प्रचलन में है। और जब तक जोकड़ मन हा हाँ हाँ। साखी नहीं बोलही तब तक के नाचा नहीं कहे जा सके। ओकर बाद में गाना गातीस तहन फिर लोटा परी जिन ला जनाना के जाथे नजरिया कहे जाथे साज परी कहे जाथे। हाँ हाँ। और जोकड़ और जनाना इन दोनों के जिन संवाद है जिन कायिक थिएटर के भाषा में कहन तो कायिक जिन ला आंगिक कहे जाते और एक वाचिक जिन ला संवाद। एमे दोनों के ऐसा ढंग के पेच फंसाए जिन सहसा ऐसे है कि जनमानस जिन बैठे है सामने में जो दर्शक बैठे है हाँ हाँ। तेन हा दोनों के संवाद ला देख के और एक्शन ला देख के हंसे बर मजबूर हो जाए, कॉमेडी उत्पन्न हो। बिल्कुल बिल्कुल। ओकर बाद में जनाना आए, जनाना गीत गावे और तहन फिर गम्मत चालू हो जाए। तो गम्मत ला नकल कहे जाते और गम्मत जिन है जी। गम्मत के संधि विग्रह करन तो गम धन मत
वैसे संस्कृत भाषा से उपजे यह गम्मत गम्मत हरे। गम के मतलब होते जाना, तो काला जाना है तो गम ला जाना है। गमला और नाचा के कलाकार ना चाहते हुए भी जनमानस में ऐसे संदेश देवा, जैसे वो समय में कुष्ठ उन्मूलन के ऊपर, बाल विवाह के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, भेदभाव, ऊंच नीच के भेदभाव के ऊपर ऐसा ढंग के संदेश देवा। और ये भी किसे सियान मन बताते, वो समय तो हमारे बचपना रही से कि हम तो अंग्रेज मन के गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए रहे हैं, आज़ादी के लड़ाई चलत रही से। नाचा एक सशक्त माध्यम रही से, हाँ हाँ जेन आज़ादी दिलाए बर, हमार देश ला आज़ाद कराए बर एक गम्मत के प्रयोग होए, तो उस समय नाचा ला भी प्रतिबंध कर दे रही से अंग्रेजी शासन। ऐसा ढंग के भी सुने पर मिलते। और गम्मत जन है आज के डेट में घर गोठा है, जिन घर के गोठ है, ककरो घर के एक कहानी है, तेला मंच में उतार दे दिखा देते हैं। पहली गम्मत जन है तेन तो हंसी मजाक लोट पोट करने वाला, जिन में ठहाका लगाना, नाचा देखना है, मतलब हंसी मजाक की अपेक्षा करते। बिल्कुल बीच बीच में संगीत के बैकग्राउंड छोटे छोटे चुटकुली अपन गीत चलत रहते, तो ओकर आनंदे कुछ अलग है। हाँ 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 दूसरा गम्मत जिन होते वो होते धार्मिक गम्मत, जिन आँखी से आंसू छलकाए बर वो काफ़ी रहते। मैं रामू श्यामू के गम्मत वो समय जब करत रहे, तो रामू श्यामू के गम्मत में मोशीदाई के अत्याचारी, हाँ हाँ भाई भाई के समझ लो जमीन के विवाद एकर ऊपर ही से, और मौसी माँ के अत्याचारी सौतेला बेटा के ऊपर का होते एकर ऊपर, तो बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलिस, जनता के आशीर्वाद मिलिस और बहुत अच्छा चलिस। और तीसरा गम्मत आखिरी गम्मत रहते, और आखिरी गम्मत हंसी मजाक से रहते। ऐसा ढंग के नाचा के जौन है एक परंपरा जन चलते। और पहली में और अब में अगर हम विकास के बात करें, नाचा के बदलाव के रूप में देखें, तो आजकल नए नए वाद्य यंत्र के समावेश हो जाते। हाँ हाँ और गम्मत पहली तो एक ठन गम्मत ला धर के चला, गांव के कोतवाल के गम्मत, पटेल के गम्मत, सरपंच के गम्मत, पुलिस के गम्मत इहिल करे। मोर एक मन में एक सोच आ रही से कि सब नाच पार्टी यही गम्मत ला करते, तो एक हट के काबर अपन गम्मत ना देखन, अपन ला बदलाव करके कुछ हाँ दिखाना है इसी तो टाइप के। छत्तीसगढ़ के जीवनदायिनी नदी है शिवनाथ, जी जिन छत्तीसगढ़ ला अपासी देते और धान ला उपजाते। बिल्कुल बिल्कुल वो छत्तीसगढ़ के जीवनदायिनी नदी है, ओकर बहुत अच्छा हमार छत्तीसगढ़ में एक लोक गाथा है। वर्तमान परिदृश्य ला देखन, भौगोलिक स्थिति ला देखन, तो आज वो जगह है कोटगुल, मानपुर, मोहला, राजनांदगांव जिला के। हाँ हाँ वहाँ से 15 किलोमीटर भीतरी में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला के कोरची तहसील सोनपुर ग्राम पंचायत के गोडरी से उद्गम माने जाते हैं। वो छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी शिवनाथ जन है। हाँ हाँ वो राजनांदगांव जिला मानपुर मोहला से निकल के दुर्ग जिला से मुंगेली, मुंगेली जिला से बिलासपुर, और बिलासपुर से होते हुए वह जांजगीर जिला में महानदी के गोद में विलय हो जाते हैं। जी तो मैं जब गम्मत करत रहे तो बहुत अच्छा प्रतिसाद मिली सो में, और ऐसे सब गम्मत मन है सब चलत रही। और एक नयापन जरूर होवत है, बाकी उतको ज्यादा नयापन नहीं होना चाहिए कि जन हमार पुराना संस्कृति ला तेरा भूल बुलावत जाए। जान। हाँ और कहूँ हमार संस्कृति और परंपरा ला भुला गए तो हमार पहचान कहाँ रही। पहचान कहाँ है, सही बात है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि कलाकार मन ला अपन पुराना संस्कृति और परंपरा ला भी ध्यान रखना चाहिए, अपन बचाए विधा ला। रखना चाहिए। आज के कतको नाचा पार्टी ऐसा हो गए है जिन अपन संस्कृति और परंपरा ला भुला गए, गम्मते ला भुला गए है, नाचना गाना तक के सीमित हो चालू हो गए है। तो मैं तो ये कहूँ नाचा वाले मन ला, मन्नू भैया, कि कम से कम अपन गम्मत के जन परंपरा है ओला बरकरार रखे। नाचा के जान हरे वो गम्मत जेला नकल कहे जाते, ओला लुप्त मत हो ओला लुप्त मत होवन दे, और गम्मत प्रधान में नाचा ला चलावा है तो ज्यादा अच्छा रही। बहुत सुघर कन जानकारी दे हो भैया आप मन है। और अजय भैया, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ। वैसे आप तो नानपन के कलाकारी करत हो, जेन आपके पिताजी भी कलाकार रही से बताते रहे आप मन। तब मैं आप ला एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ भैया। आप मन 20-25 साल से नाचा में अपन योगदान देत हो, कलाकारी करत हो, तो उतका दिन में आप मन कोनो पूंजी बना हो कलाकारी करत करत, जिला में आपसे जानना चाहता हूँ अजय भैया। कलाकार और पूंजी बनाना ये बहुत अतिशयोक्ति बात है, वो असंभव बात है मन्नू भैया। मैं सोचता हूँ जहाँ तक के छत्तीसगढ़ में ऐसे कोनो कलाकार नहीं हुई जिन लोक कला संस्कृति परंपरा के रखवार हरे
माँ भगवती शारदे के वो पुत्र हरे और पूंजी बनाए हो ही। कारण एकर सेती कि दिवाली के दिन में हाँ लक्ष्मी के पूजा करे बर जब बैठे हो तो सहसा मोर मन में एक ठन बात है इसकी हम फोटो देखे हो मन्नू भैया। हाँ हाँ हाँ। एक तरफ लक्ष्मी रहा है और एक तरफ सरस्वती रहा है और बीच में गणेश भगवान बैठे हैं। मैं सोचे कि बीच में गणेश भगवान ला कार रखी से और बाजू में रख देना रही से, तो मैं सोचे चूंकि मैं कलाकार हूँ तेन नाम लेके मोर आत्मा हाँ ऐसे कहीस कि अतका दिन के कलाकारी करत हन दो पैसा नहीं कमा पाए, तो जेकर करा सरस्वती रही कला रही ओकर पास पूंजी नहीं रहा है और जेकर पास पूंजी रही ओकर पास कलाकारी नहीं रहा है। हाँ हाँ। और कलाकार मन हाँ तो मैं ये जा चाहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ जैसा मोर मन के बात है, बिल्कुल बिल्कुल। पैसा कमाना ओकर उद्देश्य नहीं रहा है। जरूरी है कि भाई मान लो कलाकारी फोकट में करही, घोड़ा घास से दोस्ती करही तो खाही काला, बिल्कुल। गुजारा जरूर होते ओमे, मगर वो कलाकार हा पैसा कमाए के दृष्टिकोण से जहाँ तक के नहीं कराए। और जेन हा पैसा कमाए के दृष्टिकोण से अगर कोई कलाकारी करही तो वो कलाकार नहीं हो सके। एकर सेती कि कलाकार मन हा मनोरंजन जब करथे, समाज ला जब संदेश देथे तो ओकर मन में कल्पना नहीं रहा है कि मैं अतका पैसा कमाऊं। बिल्कुल। वो तो समाज ला संदेश देथे और मनोरंजन करथे। दूसरे दिन जो पेमेंट मिल जाथे तो हाँ। दूसरे दिन में पेमेंट मिल जाथे तो इनमें गुजारा जरूर होथे ओकर, मगर बहुत जल्दी वो खर्चा भी कर डर थे। आने वाला भविष्य के ओला ये चिंता नहीं रहा है कि मोर पैसा खत्म हो जाही तो मैं का करूँ, काली काय करूँ। मतलब रोज कमाना और रोज खाना और ये माँ सरस्वती के देन है कि वो पूर्थे घलो। और मैं पूंजी तो चल नाचम कमाए के बाद में एक आध एकड़ जमीन ले ले के घर बनवा ले, लोग लइका मन के बर बिहाव कर ले, ऐसे तो नहीं होइस, बल्कि जेब से सवांगा ला बन चढ़ाए बर हमर नाचा का अच्छा बन सके तो वो जेन पैसा कमाओ थे ना उहिम डार दो, अपन जेब ले लगा डरो ऐसा ढंग के, ताकि कलाकार हा पैसा नहीं कमाए नाम कमाते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सच्चाई है रे भैया। हाँ। ये लोग झुटला नहीं सके। हाँ। और अजय भैया आप मन हा इतना सुघर जानकारी दे हो, तो हमार मोगरा टीवी ला आप मन कुछ अपन तरफ से संदेश देना चाहत हो और हमार मोगरा टीवी आप मन के इंटरव्यू ली से और एकर हम मन बहुत बहुत धन्यवाद जो हमार मोगरा टीवी के चैनल में आप हो। तो एक बार दो शब्द आप कुछ बोल दो बड़े भैया। मैं तो बहुत बहुत मोर डिक्शनरी में अतका कन जिन शब्द है तेन ला खोजत हूँ मैं कौन से शब्द से मोगरा टीवी ला मैं धन्यवाद देवा। ये तो अतका बड़े काम करत है आपके मोगरा टीवी है मन्नू भैया कि छत्तीसगढ़ के एक सैटेलाइट चैनल जो मोगरा टीवी है, मैं तो पूरा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर भी छत्तीसगढ़ ही के मीठ मीठ बोली भाखा और छत्तीसगढ़ के माटी से जिनला प्रेम हुई, मैं तो उनकर से निवेदन करहूँ और प्रणाम करके उमल में कही हाँ कि मोगरा टीवी ला बिल्कुल सब्सक्राइब करे, अपन प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करे और सब्सक्राइब करे, ताकि हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति है, हमार छत्तीसगढ़ के लोक कला है, लोक परंपरा है और वैसे समृद्ध है हमार छत्तीसगढ़ के लोक कला है, लोक संस्कृति, लोक परंपरा है, जिनमें कई ठन विधा हवे। एमे मोगरा टीवी के माध्यम से आप नाचा देख सकत हो, मोगरा टीवी के माध्यम से आप वह पंडवानी देख सकत हो, सुन सकत हो, भरथरी देख सकत हो, सुन सकत हो, पंथी है, राउत नाचा है, माड़िया है, बस्तर अंचल, मतलब जतका लोक कला हमारे छत्तीसगढ़ में है बिल्कुल बोला मोगरा टीवी के माध्यम से आप देख सकत हो। आप ला करना कुछ नहीं है, आप अपन मोबाइल के प्ले स्टोर में जाओ और मोगरा टीवी ला में आप डाउनलोड कर लो। सिर्फ 1 साल भर 99 रुपया में आप ला छत्तीसगढ़ के संस्कृति है, लोक कला है, लोक परंपरा है और छत्तीसगढ़ के जम्मो जत का विधा है घर बैठे और घर में नहीं तो कोनो में भी रिबे, खेत खार में रिबे, रोड चलत रिबे, तो आप ला मोगरा टीवी है संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करत है और आप तक पहुंचात रही। और मैं सबला निवेदन करी हूँ कि आपके मोगरा टीवी ला बिल्कुल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया। और मैं तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन चाहता हूँ जो हमारे मोगरा टीवी ला आप इंटरव्यू दे हो, और बहुत बहुत धन्यवाद। अजय भैया जो बोली से थोड़ा सा ध्यान रखूँ संगवारी हो, हमारे मोगरा टीवी चैनल में एक तो ऐप है, वो ऐप ला प्ले स्टोर से डाउनलोड करूँ और 12 महीना भर सिर्फ 99 रुपये लगी
जिन 12 महीना में आप देख सकत हो। और अजय भैया हम आपसे विदा चाहबो ता जय जोहार और मेरा परवाड़ी ला विराम देता हूँ। जय जोहार।